अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। नाज़रीन, नोहा आपने सुना, और जो आज का हमारा टॉपिक है इस पर आप भी बात कर सकते हैं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और हिदायत टीवी। हिदायत टीवी से मुतालिक आज अमजद अली ख़ान का ईमेल था गिलगित से, और उनका कहना है, बल्कि हम सब ये जानते हैं कि हिदायत टीवी की नशरियात तकरीबन एक हफ़्ते से वहाँ पर बंद कर दी गई हैं। तो ये तमाम जो अपना किरदार हिदायत टीवी इस तरह अदा कर सकता है कि वहाँ पर जो व्यूवर्स हैं उन तक हमारा ये पैगाम पहुँच पाए, लेकिन सितम ज़रीफ़ ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से और गिलगित की हुकूमत की तरफ से इस तरह पहले भी हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं जब भी हक़ और सच की आवाज़ बुलंद की गई है। आपने देखा रावलपिंडी जो जुलूस हुआ, कोई भी सानिया होता है, इमाम बारगाहों की बेरुमती की गई, उनको जलाया गया, उनको गिराया गया, इसकी तमाम जो रिकॉर्डिंग्स है वो हिदायत टीवी पे पेश की गई, दीगर किसी चैनल पे ये कोई भी हकीकत जो है वो आप तक या व्यूवर्स तक नहीं पहुंचाई गई। शायद इसी वजह से हिदायत टीवी की जो नशरियात हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में बंद कर दी जाती है। तो ऐसे में हिदायत टीवी जो इत्तेहाद की भी अगर बात करेगा तो किस अंदाज़ में फिर वो अपने व्यूवर्स तक पहुंचा पाएगा, और इस हक़ और सच की जो आगे पहुंचाने की जो पॉलिसी है, यह एक जो मिशन है, उससे बहुत से लोगों में आहिस्ता आहिस्ता जो एक दूरियां थी वो कम होती जा रही हैं। और जब तक हम असल दुश्मन का चेहरा जो है वो लोगों के सामने पेश नहीं करेंगे कि वो कौन लोग हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस पर जो उसे बंद करने की बात करते हैं, वो कौन लोग हैं जो हुसैनियत ज़िंदाबाद के नारे के साथ साथ यजीदियत ज़िंदाबाद के भी नारे लगा रहे हैं, तो ऐसे चंद लोगों की जब तक चेहरे हम नहीं देखेंगे तो शायद वो इसी तरह एक मुसलमान होने का लिबादा ओढ़ के या एक अपने आप को मुस्लिम जमात का लिबादा ओढ़ के रखने के बाद फिर लोगों को भी अपनी तरफ मतवज्जह करने की नाकाम कोशिश करेगी या उसको राग़िब करने में कामयाब भी होगी। तो कल भी एक कराची की एक सियासी जमात या मजहबी सियासी जमात सुन्नी जमात है, सरवत कादरी साहब, उनका भी ये कहना है कि वो सियासी और दहशतगर्द तंजीमें जो पहले दहशतगर्दी में मुलव्वस रही हैं और उन्होंने अभी नाम बदल के दोबारा इस काम में अपने आप को पेश कर रखा है, तो उस पर भी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। जिस तरह सिपाही साहबा एक जमात थी, दहशतगर्द तंजीम थी, वो अब अहले सुन्नत वल जमात के नाम पर पाकिस्तान में बिल्कुल आज़ादाना अपने दफातर भी खोलती है, अपने जुलूस भी मुनक्कद करती है। तो ऐसी तंजीमें जो सरासर एक दहशतगर्द तंजीम है, उसको क्यों इस तरह से ढील दी गई है, ये भी हुकूमत पाकिस्तान का काम है और उसको ज़रूर रोकना चाहिए। तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जहां हम फिर असल जो चेहरे हैं, असल जो नकाइस हैं, उनकी सही तौर पे निशानदेही कर सकें। जी बिल्कुल। और देखें, जहाँ तक हिदायत टीवी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मैसेज देता है, बल्कि हम हमेशा इंसानियत का मैसेज देते हैं। कोई मुसलमान आए, हम जिस भी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है हम वेलकम करते हैं, ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि कोई हमारे हिंदू भाई आते हैं हमें तब भी बहुत खुशी होती है, हमारी हिंदू बहन हमें फ़ोन करती है हमें तब भी खुशी होती है, हमारी मसीह बरादरी हमें फ़ोन करती है हम तब भी उसको वेलकम कहते हैं। तो हिदायत ने तो ना सिर्फ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन बल्कि जो इस्लाम का असल स्ट्रक्चर है वो दिखाने की कोशिश की है। इस्लाम ने हमेशा मोहब्बत का दर्ज दिया है और इंसानियत का दर्ज दिया है। बिल्कुल। और जैसे एक बैनुल मज़ाहब हमारे यहाँ प्रोग्राम्स भी हैं, इंटरफेथ के प्रोग्राम्स हैं, और ये कौमी अमन कन्वेंशन जो हुआ है एक बेहतरीन एक पैगाम गया है पूरी कौम को भी, पूरे मुल्क में भी और दुनिया भर में भी, कि पाकिस्तान वही पाकिस्तान है, लेकिन चंद लोगों की जो दहशतगर्दी है, चंद लोगों के जो मज़मूम मज़ाहिम हैं, उसकी वजह से ये तमाम मसले मसाइल हो रहे हैं। बात सियासी जमातें जो हैं वो भी इसमें हमें इस्तेमाल करती रही हैं माजी में और हम इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन अब जब तक हम खुद अपनी ताकत खुद नहीं बनेंगे और इस मकसद के लिए खुद बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद फिर बहुत देर खुदा न खास्ता ना हो चुकी हो। तो अब जल्दी से जो अवेल करना है, हमने यही करना है कि ये बेदारी जो है इसको कंटिन्यू रखना है। मुहर्रम सफ़र की बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग मोमिनीन ने हासिल की है, और जो कमियां हमारी क़यादत में थी, मोमिनीन में बहसियत कौम थी, या बाज़ जगह जब कॉल दी जाती थी उसमें तादाद की कमी की जो एक बात होती थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। ऐसे ही जब भी हम टारगेट किलिंग की जब बात करते थे तो जो चंद लोग आते थे अब तो उसमें भी इजाफ़ा हुआ है, और गैर शिया लोग भी ऐसे वाक़यात पर अब थोड़ा सा अपने दुख और अफसोस का इज़हार करना शुरू हो चुके हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो एक बेदारी या चंद लोगों तक महदूद थी, या एक शऊर जो था वो चंद लोगों तक महदूद था,
اب بڑھتے بڑھتے اب ایون غیر شیعہ اور ایون غیر مسلم جو ہیں وہ بھی ہمارے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں. تو ایک بہت بڑی پازیٹیو چینج جو ہے وہ ہدایت ٹی وی لانے میں کامیاب ہوا ہے. بالکل, اور ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس بچے کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے کہ جو کل شہید ہو گیا اپنے اسکول کو بچانے کے لیے. ہم سب نے دیکھا کہ وہ ہنگو میں ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کو لگا کہ یہ شخص جو ہے وہ مشکوک ہے اور اس نے اس کو روکا, اندر نہیں جانے دیا, تو اس نے وہیں اپنے آپ کو پھاڑ لیا. مطلب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, دنیا سے پوچھنا چاہتی ہوں, ان لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں جو ان کو ٹرین کرتے ہیں, جو ان کو بم لگا کر بھیجتے ہیں, کہ یہ کون سا, میں سمجھ میں نہیں آج تک نہیں سمجھ پائی کہ یہ کون سا مذہب ہے, یہ کون سا جہاد ہے. ان اسکول میں بچوں نے کیا کیا تھا جن کو آپ مارنے جا رہے تھے. حکمران کہتے ہیں کہ جی ڈرون حملے ہوں گے, رکیں گے, جب تک ڈرون حملے نہیں رکیں گے یہ خودکش بمبار نہیں رکیں گے. تو ان بچوں کا ڈرون حملوں سے کیا تعلق ہے؟ ڈرون حملے میں حکومت تمہاری جو بہت ہی قریبی دوست ہیں ان کو جا کے پھاڑو. بالکل, تو یہ بالکل ایک ایسا ہی ہے کہ ڈرون حملوں کا ایک بہانہ ہے, یا اگر بند بھی کر دیے جائیں. بہت سی سیاسی جماعت جس میں پیپلز پارٹی کی قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ اگر ڈرون حملے بند بھی کر دیے جائیں تو یہ لوگ چپ ہونے والے نہیں, یہ رکنے والے نہیں ہیں. اچھا, ہم جہاں اتحاد کی بات کر رہے ہیں وہیں پہ سعودی وزیر خارجہ اس وقت پاکستان میں ہے, سعود الفیصل. اور سعود الفیصل یا سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس پر نہ صرف پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس قسم کی جو ایک کھیل کھیلنے کے حوالے سے, جب نواز شریف صاحب جب پابند سلاسل تھے ان کو کس طرح سے چھڑوا کے لے کے وہ گئے ہیں, اسی طرح ان دونوں مشرف صاحب جو ہیں مشکلات میں ہیں. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ جو ہے وہ اسی کام کے لیے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور وکی لیکس نے بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ سالانہ کروڑوں ڈالرز جو ہیں وہ مختص کرتا ہے پاکستان میں تخریبی کارروائیوں کے لیے, دہشت گرد جو تنظیمیں ان کی ہیلپ کے لیے. تو اور روس میں پچھلے دنوں جو دھماکہ ہوا ماسکو میں, ان کی بھی حکومت نے یہ صاف صاف کہا ہے کہ اس میں سعودی عرب ملوث ہے. تو جہاں اتحاد بین المسلمین کی ہم بات کر رہے ہیں, اور پھر اتنے بڑے ایک ایسا ملک کہ جہاں پر سوچ بھی نہیں سکتا, یا عام مسلمان یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ اس قسم کی گھرونی کارروائیوں میں یہ ملک بھی شامل ہو سکتا ہے, یا اس حکومت میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے جو عوام ہیں ان کے کوئی اچھے اور بھلے کا وہ یقین نہیں رکھتے. ان کے لیے سب مر جائیں یا جو بھی ہو جائے ان کے لیے ایک برابر ہے. تو ایسے لوگوں کو حکومت سے دور ہونا چاہیے. سعودی عرب میں بھی بیداری کی ضرورت ہے, اور پاکستان میں جو ان کے ایجنٹ ہیں ان کو بھی زیادہ دیر حکومت میں ٹکنے نہیں رہنے دینا چاہیے. اور سوال یہ کہ ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام کا اسٹرکچر, آپ صحیح مسلمان ہیں, تو آپ کہیں سے تو پروف کریں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ جائز ہے. کون سے صحابہ کرام, کس صحابہ کرام کے آپ ماننے والے ہیں, اور کس نے کہہ دیا کہ یہ کرو؟ آپ صحابہ کے عاشق ہیں, بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں, جی ہم سپہ صحابہ ہیں, ہم صحابہ کے عاشق ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے صحابہ اسلام کے ایسے کہ جنہوں نے کہا کہ معصوم بچیوں کو جا کے اسکول میں خودکش حملے سے اڑا دو, ظاہرین محمد و آل محمد کو خودکش حملے سے اڑا دو؟ کس صحابہ کی تعلیمات میں ایسا ہے؟ میں تو آج تک حیران ہوں. اچھا, صحابہ کرام کی بات ہوئی ہے تو ایک اور دلچسپ بات کہ پہلے یہ چھاپ لگائی جاتی تھی, ایک الزام تھا شیعوں پہ, جیسے بہت سے الزامات تھے, جی حج کرنے نہیں جاتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. تو ایک الزام یہ تھا کہ گستاخ صحابہ ہیں شیعہ. اب شیعہ تو شیعہ رہ گئے, اب اہل سنت والجماعت جو وہ حقیقی سنی جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس نکالتے ہیں, تو ان پر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ صحابہ کرام نے عید میلاد کا کوئی جلوس نہیں نکالا تو یہ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں, تو یہ بھی گستاخ صحابہ ہیں. تو جو لوگ خاموش تھے کہ چلے ہم تو خیری, ہمیں تو محبان صحابہ کہا جاتا ہے, تو اب وہ بھی اسی زمرے میں آ رہے ہیں. تو لوگ جو ہیں یا دہشت گرد جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں جو مسلمان ہیں ان کو اس طرح سے چھاپ لگا کے, اس طرح کے لیبل لگا کے, وہ تو ان کی نظر میں ہم سب کافر ایک قسم کے ڈکلیئر انہوں نے کر دیے ہیں کہ یہ بھی گستاخ صحابہ ہیں جو عید میلاد النبی کے جلوس نکالتے ہیں یا جو محرم کے نکالتے ہیں. تو اب سب لوگوں کو تھوڑا سا جاگنا ہوگا, اور بہت اچھے انداز میں جو سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ بہترین انداز میں انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں, بیدار ہیں. کالر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں آج کے پہلے, ان سے بھی ان کی رائے معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ لائیو ہیں, بات کیجئے. السلام علیکم. چلے کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ آئیے اور اپنی بات کو ضرور بلند کیجیے. جی بالکل. دیکھیں فیصل رضا عابدی نے کل ایک بات کہی ہے کہ, اور اس نے یہ بھی میسج دیا کہ میری یہ بات ہر ویب سائٹ پہ ہونی چاہیے, ہر بندے کے زبان پر ہونی چاہیے. اور یہ کہتے ہیں انہوں نے میسج دیا ہے کہ ایک مسجد کو شہید کرنے والے, ایک مسجد پر ظلم کرنے والے کی موت جو ہے, سزا جو ہے وہ
मौत है, आप मौत सुना रहे हो, सजाए मौत है उसकी सजा। और अब तक जो हजारों मस्जिदों में बम ब्लास्ट कर चुके हैं, मार चुके हैं, वो तो आजाद फिर रहे हैं, किसी को सजा नहीं, कोई किसी को उसको पकड़ा भी नहीं है और पकड़ के छोड़ दिया गया है अदालतों से। और एक जो मुशर्रफ साहब ने लाल मस्जिद उसको लेके उसकी सजा कहते हैं जी सजाए मौत है उसकी। और बाकियों ने जो इतने बेगुनाहों को मारा है, इतने बेगुनाहों को मारा है, ना शिया ना सुन्नी ना ईसाई, किसी को नहीं छोड़ा, वो आज़ाद फिर रहे हैं। बस ये ना पूरे निज़ाम के बदलने की ज़रूरत है। जैसे चेहरे बदल जाते हैं उसकी कोई फ़ायदा नहीं होता पाकिस्तान को, पूरा एक निज़ाम जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जी कॉलर से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया मकसूद हुसैन साहब। जब आप आने आए थे तो जनाब सऊदुल फैसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जी बिल्कुल, मैंने सुनाया पाकिस्तान ये लाइव भी नहीं जा रही होगी। शाह साहब आपकी आवाज़ कट के आ रही है, अगर आप नहीं पहुंच लाइव भी नहीं जा रही होगी। मैं चाहूँगा जो शाह साहब आप दोबारा फ़ोन कर लें, आपकी आवाज़ कट के ऑन एयर भी नहीं जा रही है, लेकिन मुझ तक आपका पैगाम ज़रूर पहुंच रहा था। लेकिन मैं चाह रहा हूँ हमारे नाजरीन भी सुने, हमारी बहन भी सुने, तो आप दोबारा फ़ोन मिला लें ताकि आवाज़ आपकी जाए। सऊदुल फैसल जो वज़ीर ख़ारजा जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाह साहब बता रहे हैं वो जारी थी और वो उसी इत्तेहाद की बात और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत भाईचारे की बात कर रहे थे। तो ये कैसा एक भाईचारे के एक हाथ में पैसे हैं, दूसरे हाथ में उन दहशतगर्दों को भी पैसे दिए जा रहे हैं कि लीजिए आप भी पाकिस्तान का जो है बेड़ा गर्क करें और इस अंदाज में फिर हम भी पाकिस्तान की खिदमत बेहतर अंदाज में करें। बिल्कुल। और एक कॉलर को शामिल करें, ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास। फारूक जी जी अब आपकी आवाज़ साफ है। जी बिस्मिल्लाह। आवाज़ कट रही थी तो आपने फरमाया तो मैंने दोबारा किया। जी बिस्मिल्लाह। जब आप आने आए थे तो उस वक्त जनाब सऊदुल फैसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी इस्लामाबाद में। उनमें से नुमाइंदों ने बहुत कुछ पूछा अखबारी रिपोर्टरों में कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात, मिस्र की, अफगानिस्तान की सूरत हाल वगैरह वगैरह। क्या ही अच्छा होता अगर कोई रिपोर्टर मासूमियत से ये पूछ लेता कि आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी कब बंद करेंगे। बात और साफे अल्फाज में क्या देना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अब सऊदी हुकूमत को एहसास हो गया है कि उन्हें अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी चाहिए और पाकिस्तान में जो हालात यहाँ तक पहुँचे हैं इसमें अपनों का बहुत ज़्यादा हाथ है। ये ओपनली कहने वाली बातें हैं। तो इत्तेहाद जो आपकी बहुत ज़रूरत है, हालात उसी तरफ जा रहे हैं कि इसके बगैर कोई कार नहीं है। और जो हिदायत टेलीविजन ने ये सिलसिला अपनाया है ये काबिल कदर और बड़ी खिदमत है कौम की। इसी तरफ हालात जब तक ये इत्तेहाद उसमें गलतफहमी जो चाहते ही नहीं थे, बिल्कुल अब हालात यहाँ पहुँच आए हैं तो लोग हो गया है, लोगों को इल्म हो गया है कि ये इतना बड़ा मामला नहीं है, अपने ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इसमें। और फिर वाकई डिफरेंस है भी नहीं। अगर ये समझी जाए, बात को बढ़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी। लेकिन ये छोटे छोटे मामूली मिसाल हैं। इसमें अब वो तुंदी, वो तलखी, वो शिद्दत, वो एरोगेंस नहीं रहा जो पहले था। अल्लाह ताला हमें कामयाब कामरान करे। और इत्तेहाद बैनुल-मुस्लिमीन जो आज की बहुत बड़ी दाई होना बड़ी अच्छी बात है जो हिदायत टेलीविजन ने उठाई। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे दो हमें। सलामत। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फारूक भाई यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सराब कोट जो कराची में इलाका है उसके करीब गुलशन मेमार में अयूब शाह के मज़ार को तालिबान दहशतगर्दों ने तबाह करने के बाद 6 सुन्नी जवानों के गले काटकर शहीद कर दिया और जिनकी लाशों पर तशद्दुद के बाद सड़क पर फेंका गया। लाशों से तालिबान का खत मिला जिसमें लिखा है कि जो मज़ारों पर जाएगा यही हाल करेंगे पुलिस। तो ये देखें अभी की बात है, ये अभी का देखें मज़ारात जो हैं वो भी दहशतगर्दों की नज़र में वो भी एक ऐसा जगह है कि जहाँ पर मुसलमानों का जाना जो है वो भी बिद्दत है। यानी उनके नज़रियात से ये जो मज़ारात हैं, स्कूल हैं, लड़कियों की तालीम है
वो इस्लाम, उनका जो इस्लाम है, ईसाइयों के चर्च हैं, तो ये तमाम वो जायज़ समझते हैं कि इन लोगों को काफिर करार देना, इन लोगों को मारना। हम इसीलिए शुरू दिन से रोते थे, आवाज बुलंद करो, आज हमारा है कल तुम्हारी बारी है, आज हम है कल तुम्हारी बारी। अब आप ये देखें ना कि इस तरह से गले काट कर फेंक देना लाशों को और बीच सड़क पर, और ये लिख कर ये देना कि आप मज़ारों पे जाओगे तो तुम्हारा यही हाल करेंगे। तो ये कौन सा इस्लाम है भैया, ये कौन सा सहाबी है, ये किसका इस्लाम आप फॉलो कर रहे हैं? बस यही बात है। बहुत ही अफसोसनाक बात आपने कराची की बताई। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहतरम नफी साहब, आपको इस्लाम हो। बहुत शुक्रिया। टॉपिक पे तो मैं बात करूंगा बाद में, अभी जो करंट बात हो रही है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ जी। कि आपने देखा था जब मुशर्रफ ने मुल्ला सूफी को दिया थी, वक्ती तौर पे कानून हाथ में दिया था, हुकूमत दी थी, तो उसने सबसे पहले जो बयान दिया था वो यही दिया था कि पाकिस्तान के जितने अदारे, फौज, पाकिस्तान की अवाम सब जो है ये इस्लाम से खारिज हैं, ये काफिर हैं, ये निज़ाम जो है कुफर का निज़ाम है। तो उन्होंने एक आदमी मुसलमान तो किया ना, लेकिन 18 करोड़ अवाम को काफिर बना दिया। तो ये तो उनका मिशन था और मिशन है और रहेगा, इससे तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो तब्दील हों। बाकी जहाँ तक बात इस बात की है कि जो शाह फैसल का वजीर खारजा आया हुआ है यहाँ पे, सऊद अल फैसल, तो फरूक भाई उन्होंने जब देख लिया सारे तरफ से कि अब हमने जो मर्चें डालनी थी और जो हमने हलचल मचानी थी, और अब उन्होंने देख लिया कि शिया सुन्नी फसाद कराने की कोशिश की है, लेकिन फसाद की बजाय ये तो इकट्ठे हो गए हैं और इनका तो बात ही एक हो गई है, इनमें इत्तेफाक हो गया है। तो अब उन्होंने देखा कि हमारा कोई जोर नहीं चल सकता, क्योंकि जिनको हमने लड़ाना था वो तो इकट्ठे हो गए हैं। तो अब वो भाईचारे पे उतर आए हैं। पहले वो बम धमाके करवाते रहे और उनको पैसे देते रहे, तो फिर जब देखा कि बात नहीं बनी या भी नहीं, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी धमाके करने वाले जो मुनाफिक हैं वो काफिर हैं, वो जाएंगे। तो जब सारे जोर लगा चुके तो बाद में इस किस्म की बातें आनी शुरू हुई कि जब हाथ से बात निकलती नजर आई तो वो काफिर भी हो गया। अब दोनों काफिरों को सोचना चाहिए, जो बम धमाके लगा के अपने आप को उड़ाने वाले, उनको सोचना चाहिए कि वो आप किसको मुंह दिखाएंगे। क्या वो उनको दिखाएंगे जो उनको पैसे दे दे के कराते रहे हैं, या वो जहन्नम में जाएंगे, या आइंदा जहन्नम में जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि अब तो उनके पास कुछ भी नहीं रहा, कोई ऐसी चीज ऑप्शन रह ही नहीं गई कि जिससे वो अपने आप को बचा सके। क्योंकि जो उनको आगे प्रमोट करने वाले थे वो भी अब भाग रहे हैं और वो भी देख रहे हैं कि उनको नाकामियां हुई हैं इस बात पे, और शिया सुन्नी का इत्तेफाक हो गया आपस में। तो ये सबसे बड़ी खुशाइन बात है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक हिदायत टीवी का तल्लक है, हिदायत टीवी ने जो इत्तेहाद का काम किया है फरूक भाई, इसमें हम सिर्फ अगर तासब के आदत उतार के देखें तो हम ये नजर आता है कि उन्होंने जब से ये बना है कभी किसी पे तो कोई ऐसी बात नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाने की कोशिश की। हद ये है कि इनको आपको भी धमकियां मिलती रही, गालियां भी पड़ती रही हमारे उलमा को, लेकिन हमारे सब्र का हाथ दामन से नहीं छोड़ा और हम सब्र से ये चीज आगे चलाते रहे हैं। और यही हिदायत का मिशन भी है और सेवा भी है, क्योंकि इस्लाम प्यार से फैलता है, दुश्मनी से या धमाकों से नहीं फैलता, और ना ही इस्लाम इसको इजाजत देता ना पसंद करता है। तो मैं समझता हूँ कि हिदायत टीवी ने वो काम किया है जो कोई भी नहीं कर सका चैनल, और भी किसी चैनल ने जहां भी गए और दूसरे चैनल में देखा है वहां पे नफरत ही नजर आई है, नफरतें ही करते रहे हैं। लेकिन हिदायत टीवी ने नफरतों को प्यार में तब्दील इस तरीके से किया कि आप शिया सुन्नी दोनों इकट्ठे हो गए और दोनों का इत्तेफाक हो गया। ये हिदायत टीवी का बहुत बड़ा कारनामा है और एल पार्टी के वाकई में कहूँगा बहुत बड़ा कारनामा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोगों ने मोहब्बत को आगे बढ़ाया। अब बात रहेगी इस बात की कि आज इसके बाद क्या होगा। इसके बाद यही होगा कि जिससे आप उम्मीदें रखते हैं जिस गवर्नमेंट से, उसमें आपने देखा है कि वो चला गया जो सुप्रीम कोर्ट का क्या था, वो मुनाफिकों का सरदार था और वो दहशतगर्दों का सबसे बड़ा गुरु था, वो जिसने सबको छोड़ दिया, दहशतगर्दों को छोड़ा। आज वो किस मकाम पे पहुंचा है कि खुद अपनी हिफाजत के लिए भीख मांग रहा है कि मेरी हिफाजत के लिए मुझे कुछ गाड़ियां दो, ये करो, और भीख मांग रहा है इस बात की। तो ये अंजाम है उस शख्स का जो इस्लाम के खिलाफ हो, ईमान के खिलाफ हो, भाईचारे के खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ और तफरका डाले। उसका अंजाम यही है कि वो भीख मांगते फिरते हैं अपनी हिफाजत के लिए। हम लोग तो फिर भी जो शहीद होने वाले हैं चौकों में बैठे हैं। कल भी आपने कॉन्फ्रेंस देखी, कन्वेंशन देखा, हम तो अभी भी मैदान में खड़े हैं। भाग तो हो रहे हैं जिन्होंने सब कुछ गलत किया और समझा कि हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन नाकाम हुए। इंशाल्लाह यजीदियत कल भी नाकाम थी, आज भी नाकाम और क़यामत तक नाकाम रहेगी। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया।
नकी साहब ग्लासगो से आप शामिल हुए, हिदायत टीवी को आप भी माशाल्लाह, बल्कि सारे ही हमारे जो व्यूअर्स हैं एज ए मॉनिटर भी हैं, वो मॉनिटरिंग भी करते हैं। कोई भी ऐसी बात शुरू से हिदायत टीवी पर कोई ऐसी बात पेश नहीं की गई। एक दूसरे की बाहमी जो इज़्ज़त है, अकायद है, मज़हब है, उनका एहतराम करने की यहाँ पर बात की गई है। और अब आहिस्ता आहिस्ता सबको ये समझ आ रहा है कि हिदायत टीवी ने जो किरदार अदा किया है, और एक तरफ दूसरी ये भी हमने एहतजाज इसको भी जारी रखना है कि इस आवाज़ को भी बंद करने की कोशिश की गई है। जहाँ पर दीगर जो चैनल्स हैं पाकिस्तान में वो खुले हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पे जो अक्सरियत वहाँ पर मोमिनीन की है और व्यूअर्स जो ऐसे हिदायत टीवी को बहुत पसंद करने वाले हैं, वहाँ पर हिदायत टीवी की जो नशियात बंद की जाना, इसका मकसद यही है कि ये इत्तेहाद की बात पाकिस्तान में या भाईचारे की जो बात होना पाकिस्तान में, वो हुकूमत भी नहीं चाह रही कि ऐसी बात कायम की जाए या उसको आगे फैलाया जाए। तो ये जो पाबंदी है इस पर भी हम भरपूर एहतजाज करते हैं जी। और सिर्फ हिदायत टीवी नहीं बल्कि जितने भी और भी चैनल हैं, कलबरा टीवी, हादी टीवी, सबको वहाँ पे बंद किया गया। वहाँ पर जो भी मोमिनीन के जो आवाज़ है, जितने भी चैनल हैं सब पर पाबंदी लगाई। तो ये एक काफ़ी जो है काबिल अफसोस बात है कि दीगर जो चैनल्स हैं जो फसाद फैलाने वाले हैं या फाहशी फैलाने वाले हैं, उनके तो लिए तो खुली आज़ादी है, लेकिन जो हिदायत की बात करे या जो एक आपस में जोड़ने की बात करे, उस हवाले से इस तरह की पाबंदियाँ जो हैं कोई फ़ायदेमंद बात नहीं होगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वहाँ की जो अलग से जो इंतज़ामिया, एक बार पहले भी यह हथकंडा इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने, और बहुत से MPs जो हैं उनसे हमारी लाइव भी बात हुई थी, तो उन्होंने अपनी जो सूबाई असम्बली गिलगित की उसमें एक करारदाद पेश की थी कि हिदायत टीवी को फिलफौर जो है वो नशरियात उसकी बहाल की जाए। तो शायद उसी किस्म का दोबारा एक बार फिर इंतज़ाम किया जाएगा और हिदायत टीवी की जो आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई है वो इंशाल्लाह दोबारा वहाँ की स्क्रीनों पर उजागर होगी। और मकसद भी यही है कि हमारे जो UK यूरोप के जो नाज़रीन हैं वो सारा बर्दाश्त करें। 3-4 महीने जब तौतल रहा वैसे ही माली वसाइल की वजह से, तो अब तो बेहतर एशिया सेट पे हिदायत टीवी जा रहा है, तो अब और भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में और ज़्यादा कवरेज की वजह से वहाँ पर हिदायत टीवी अपना बेहतरीन काम कर सकता है। तो इसी वजह से दुश्मन जो है वो तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी भरपूर मज़म्मत भी होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ मोमिनीन को इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल आएँ तो उसके लिए उनकी आवाज़ जो एहतजाज की आवाज़ है उसको उन्होंने ज़रूर बुलंद करना है। तो ये सिर्फ हिदायत टीवी की यहाँ की इंतज़ामिया के लिए वो न रख छोड़ें, हम तो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, लेकिन जहाँ तक आपकी पहुँच है, कौंसलर तक, आपके MP तक, आपके कोई भी ऐसे इदारे तक, तो वहाँ पर आप ज़रूर अपना एहतजाज बुलंद करें, रिकॉर्ड करवाएं, ताकि हिदायत टीवी की नशियात जल्द से जल्द बहाल हों। अच्छा, जब हम एक तासर ये भी है जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, आप दोबारा आइए और हमारे साथ शामिल होइए। तो बहुत अच्छी बात, पहले जो हमारे मकसूद हुसैन सैयद साहब थे वाटफोर्ड से, कि कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं, मुश्तरकात बहुत हैं। उस दिन देखें कि जो हमारे सिख भाई थे, हिंदू ईसाई, उनमें जो मुश्तरकात चले दीनी तौर पे ना सही, लेकिन इंसानियत का जो जज्बा है, खून हम सब का लाल है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब के दुख दर्द जो हैं एक दूसरे में हम शामिल होते हैं। बेशक के मजहबी अकायद जो अलग अलग हों, तो हम गैर मुस्लिम के साथ भी जो मुश्तरकात हैं वो तलाश कर लेते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? जो शिया सुन्नी में उलमा कराम जैसे बताते हैं 80 से 90% बल्कि उससे भी ज़्यादा मुश्तरकात हैं, तो क्या ये अच्छी बात है कि हम उसको अपने जहन में रखें और जो 8-10% जो थोड़े से इख्तलाफात हैं भी उसको इल्मी तौर पे अपने अपने अंदाज में अगर हम बयान भी करें और ये सब लोगों को आज़ादाना छोड़ दिया जाए। किसी पे ये पाबंदी ना हो कि आप अगर हमारी जमात में या आप हमारे इसीलिए मंजूर नज़र हो सकते हैं कि आप मेरे अकीदे में आ जाएं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और हमारा माजी और हमारा पास्ट आइमा मासूमीन का यही तरीक़ाकार था कि दूसरे को आज़ादी के साथ उसके मज़हब में रहने दिया जाए और उसको अपने जो अमाल हैं या अपने अमल हैं उससे मुतासर करने की कोशिश की जाए, ना कि तलवार से। दीन हमारा तलवार से नहीं फैला। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौला अली मदद मतलूब साहब हमारे साथ, इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब जी भाई साहब, मेरी तरफ से को भी अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं सब तो पहले तो ये बात की मजम्मत करता हूँ जो आपके प्रोग्राम में शामिल हुआ की जो नशरियत आप बता रहे थे कि पाकिस्तान में बंद कर दी है,
کیونکہ ہدایت ٹی وی نے کوئی دوسرے چینل کی طرح کوئی ایسا پروپیگنڈا مذہبی یا کسی لوگوں کے مطابق کبھی نہیں کیا. ہدایت ٹی وی نے ہمیشہ ہدایت کی بات کی ہے اور ہمیشہ اتحاد المسلمین کی ہم نے بات کی ہے. اور ہم کتنے عرصے سے ہدایت ٹی وی کے پروگرام دیکھ رہے ہیں, کتنے لوگوں نے بھائی ہدایت یہاں سے بحق کی ہدایت پائی ہے. لیکن جو لوگ یہ نہیں چاہتے, ایسے لوگ اسلام سے خارج ہے تاکہ یہ ہدایت ٹی وی ترقی کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان کسی نجی چینل نے جو پاکستان میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں ثانیہ ہوا ہے, بارگاہ جلیا ہوا کسی ٹی وی نے نہیں دکھایا. ہدایت ٹی وی کا یہی جرم ہے کہ جو 5 بارگاہ شہید ہوئے ہیں ان کے دکھایا ہے. یہ لوگوں کو اس بات کو اچھا نہیں لگا, خاص طور بھی لوگ ہیں جو ظالم لوگ ہیں ان لوگوں یہ بات آپ ہی شاید نظر میں ہو, میں نے کسی نجی چینل میں یہ شہید ہوئے بات نہیں دیکھے. یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم لوگوں نے حقیقت دکھائی ہے اور آپ نے حق اور ہدایت اترائی ہے کہ لوگ وہاں مسجد تھے, قرآن پاک تھے, لوگ نماز پڑھتے تھے, سجدے گاتے تسبیح تھی, وہ بھائی چیزیں جلی ہے. ان لوگوں کو تکلیف ہوئی جو آپ لوگوں کو قرآن پاک کے نقصے جلے ہوئے دکھائے ہوئے, اس لیے ہماری نشریات بند کی ہے. لیکن ہم دوسرے لوگوں کی طرح پروپیگنڈا تو نہیں کسے کرتے. ہم اتحاد المسلمین کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ملک میں ایک دوسرے کا بھائی بن کے رہے. ہم بھائی بنتے ہیں لیکن لوگ ہمیں بلاتے نہیں ہیں, ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے مولا کا بھی یہی کردار رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ سلام کی پوری مدد کی ہے, سلام کے مسائل پہ مشکل کشائی کی, حاجت روائی کی ہے. ہم بھی اسی طرح اپنے مولا کی سنت پر چلتے ہیں کہ ان لوگوں سے جیسے مولا سلوک کرتے ہیں ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ اس طرح مل جل کر رہنا چاہتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے اسلام کے نام پہ کچھ لوگ دھبا ہے, جیسا آپ لوگ بتا دیں کہ مزار پہ جا رہے ہیں. میں لیٹ وہ خبر تو آدھی سنیے, بہنوں عظما بتا رہی 6 لوگوں کو گلے کاٹ کر پھینک دیے. یہ لوگ سلام کے نہیں, یہ اسرائیل کے اور یہ جو دعا وغیرہ میں یا طالبان کے دفتر ہے, یہ ان لوگوں کے جینٹ ہے. یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارے سارے ملک کے یہ لوگ جینٹ ہے. اس لیے تو لوگوں کو شہید کر رہی ہے کہ اس اسلام کا میرا بھائی اس سے کوئی تعلق نہیں. تو باتیں تو اس پہ اتحاد المسلمین پہ بہت ہو جاتی ہیں, لیکن آپ مجھے یہی پتا ہے بریک کا ٹائم ہی ہو گیا ہے, اس لیے تو پھر دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ افتخار صاحب ناروے سے, بہت اچھی بات آپ نے کی. اور بالکل کسی چینل نے جو حقیقت تھی ماں بارگاہوں کی بے حرمتی ہوئی ہے اور لوگوں کو جو جس انداز میں موٹیویشن ہدایت ٹی وی سے ملا, اور ہم نے پھر نہ صرف جو ہماری پاکستان کی سیاسی قیادت ہے وہ اس پہ تنقید کی ہے, بلکہ مثبت انداز میں جو ہماری اپنی سیاسی شیعہ تنظیمیں تھیں, ہماری جو قیادت تھی, جب بھی شیعہ کی لنک کا کوئی واقعہ ہوا اگلے دن پروگرام کیا تو سب لوگوں نے مثبت انداز میں جو ہماری بے حسی کہہ لیں یا اس کو سستی کہہ لیں یا ہماری قیادت کی کمزوریاں کہہ لیں, غلطیاں کہہ لیں, اس کی باقاعدہ سریعام ہم سب نے بات بھی کی. ہدایت ٹی وی نے وہ اپنے ابھی جو نقائص ہیں اس کو بھی اجاگر کیا تاکہ وہ نقائص ختم ہوں, اور آہستہ آہستہ الحمدللہ وہ ختم ہوئے اور اب ایک الگ سا ہی چہرہ نظر آ رہا ہے. اور اب نہ صرف اپنے اتحاد بین المومنین ہیں ماشاءاللہ, اتحاد بین المسلمین اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی اب ہمارے ساتھ ہیں. ہماری بات کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو طالبان ہے یہ کسی کے بھی سگے نہیں ہیں, اور حکومت کے جو لوگ ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں, اپنے گھٹنے ٹیکنے کی بات کرتے ہیں. اور دیکھیں سعودی عرب کے وزیر خارجہ اس وقت پاکستان کے دورے پہ تھے, یو اے کے جو صدر تھے رحیم یار خان وہ شکار کھیلنے آئے, اور میاں برادران جن کو کبھی کوئی اسمبلی میں جانے کا ٹائم نہیں ملتا, رحیم یار خان جا کے دونوں نے استقبال کیا. تو یہ دیکھیں یہ کن کے لائے ہوئے ہیں اور یہ کن کی خوشامد میں لگے ہیں ہماری قیادت, بجائے کہ ہماری عوام کی کسی دکھ درد میں شامل ہوں. یہاں پر کراچی میں جس دربار کی آپ نے گلشن معمار کی ایوب شاہ مزار کی بات کی ہے, تو وہاں پر ظاہر کوئی ایم این اے ایم پی ہوگا. وہاں کی سندھ حکومت جو ہے, قائم علی شاہ صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی حکومت بالکل خاموش ہے. تو یہااں جو بھی جس کی ذمہ داری ہے اس کو ہم یاد ضرور دلاتے رہیں گے کہ بھائی یہ آپ کا حصہ ہے, آپ کا حلقہ ہے. ایس ایچ او سے لے کے ایم این اے تک, وزیر تک,
یہ آپ کا کام ہے وہاں پہ جانا. اور اب یہاں پہ میڈیا دیکھتے ہیں نا, میڈیا کتنا دکھاتا ہے اس کے بارے میں کہ جو حقیقت ہے وہ لے کر آئے گا کہ نہیں لے کر آئے گا. میڈیا گول مول کرے گا, چھپانے کی کوشش کرے گا, وہ کھل کے نہیں بات کرے گا کہ جی طالبان نے کیا ہے, کیوں کیا ہے, کس لیے کیا ہے. اور جہاں تک آپ نے عقیدے کی بات کی تو مولانا امین شہیدی بلکہ جتنے بھی عالم دین ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جی اپنے عقیدے کو نہ چھوڑو اور دوسرے کو نہ چھیڑو. تو بھائی وہ مزار پہ جا رہے ہیں, ہم ماتم کر رہے ہیں, ہم یا علی مدد کر رہے ہیں, ہم بدعت کر رہے ہیں, ہم جو بھی کر رہے ہیں, ہم جانے ہمارا رب جانے, ہمیں اپنی قبروں میں جانا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ غلط کر رہا ہے اس کا گلا کاٹ دو, جا کے اسے مار دو. اس دین اسلام اگر ایسے پھیلنا ہوتا تو پھر کبھی نہ پھیلتا. صحیح بات ہے. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام جی وعلیکم السلام. موسوی صاحب بڑی مہربانی سر, بہت شکریہ بہت شکریہ. جی اللہ رسول کے بھی جائے تو ان کے میں سب چیز کیا کہنا ہے, بسم اللہ پہ آ جائیں گے, حق بولیں گے. واہ واہ واہ. یہ میں آگے آپ کے باتیں سن کے ماشاءاللہ خدا فضامت رکھے ہدایت ٹی وی اور اپنے سب ٹی وی کو اور آپ لوگوں کو, آپ کی ٹیم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے حیدری یا علی. نعرے خیبری یا علی. نعرے صدری یا علی. دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد, یزیدیت مردہ آباد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ہدایت ٹی وی زندہ باد. شکریہ یا علی مدد علی علی. اور 12 معصوم کی ضمانت میں آپ کی ٹی وی اور آپ لوگ کو خدا حافظ. غلام علی, ماجد موسوی, نیو جرسی. کیا کہنا, بہت شکریہ موسوی صاحب, سلامت رہیں. اور آپ ہمیشہ آتے ہیں, بہت اچھے جذبات اور نعرے بھی ایک کنجی ہیں. سمجھیں کہ تمام جو ایک ہماری جو تھوڑی سی بھی سستی ہوتی ہے ہمیں جگاتے بھی ہیں, اور پھر ایمان جو ہے ہمارا وہ تازہ کیا جاتا ہے. اور بتایا جا رہا بریک کا وقت ہے, اور جو بات ہمارے اور اتحاد بین المسلمین اور ہدایت ٹی وی جو آج کا ٹاپک ہے, اس پر بات کنٹینیو رہے گی اس چھوٹی سی بریک کے بعد بھی.